दो बड़े मेजर अपडेट्स फॉर क्लास 9th वाले बच्चों। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिलैक्सिंग वीडियो होगा। क्लास 9th में हो या ऐसे कोई पेरेंट हो जिसका बच्चा 9th में है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको जेन्युइनली ये वीडियो यूजफुल लगने वाली है। क्लास 9th के अंदर सीबीएसई ने भी सिलेबस चेंज किया, नई किताबें आ चुकी हैं। एसएसटी की किताब का कोई अता पता नहीं है, बच्चा कंफ्यूज है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि यूटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिड टर्म में क्या होगा, फाइनल एग्जाम में क्या होगा। नई किताबें गणित मंजरी और एक्सप्लोरेशन, जो मैथ साइंस की मेजर किताबें हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन इसको अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर है। 11th और 12th कूट कूट के भर रखी है। 10th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, कुछ कुछ 12th का टॉपिक है। अभी हाल ही में मेरे सीनियर टीचर का मेरे पास कॉल आता है, वो मुझे कहते हैं कि भाई मैं इतने सालों से 9th-10th को पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा सिलेबस मैंने जीवन में नहीं देखा। ऐसा सिलेबस जो बच्चों को मैं डिलीवर करना तो चाह रहा हूं, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कभी 11th-12th नहीं पढ़ाया। तो बेटा, अगर टीचर ही कहीं ना कहीं असक्षम हो रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पढ़ा नहीं पाएंगे, दिक्कत आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं उनको। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम दो ये है कि अगर गणित मंजरी की बात करें तो इसके अंदर एनसीईआरटी दे दी है। पहली बात तो आधा ही पार्ट आया है, चलो जो भी पार्ट आया उसके सॉल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जो आपको कोई सॉल्यूशन दे रहा है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन देखे हैं, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है और सबको लग रहा है वो ठीक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन यहां पर है ही नहीं, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। या बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको क्या पता सही है गलत है, कि यही मेरा आंसर सही आया है। या अगर मैं दूसरे पहलू में ही बात करूं, चैट जीपीटी जेमिनी भी अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो भैया एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर फाइनल आंसर नहीं है। दूसरा, मैथ्स और साइंस के अंदर, खास करके फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप गणित मंजरी के अंदर बहुत कम क्वांटिटी के क्वेश्चन है, तो भैया हम प्रैक्टिस कहां से करें, नए क्वेश्चन कहां से लाएं। पास्ट में देखा जाए तो 9th और 11th की कोई अच्छी किताब मार्केट में नहीं आती थी, सब 10th और 12th पे फोकस करते थे। और आज की डेट के अंदर भी कोई अच्छी किताब मार्केट में है नहीं, और खासकर सिलेबस चेंज हो गया। लोग पैसा बनाने के चक्कर में वही, जिन्होंने, आप सोचो ना, अभी गणित मंजरी से पहले ही कई लोगों ने अपनी किताबें लॉन्च कर दी थी। अरे भाई, तुम पहले सिलेबस तो देख लो। जब सिलेबस भी नहीं आया था, जब किताब भी लॉन्च नहीं हुई थी, तब लोगों ने कहा कि भैया सिलेबस नहीं आ रहा, किताब नहीं आ रही, हम आपको पढ़ाते हैं। और स्कूलों ने लगवा भी ली, नाम नहीं लूंगा उन किताबों का। तो हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि भैया यही मेरे स्कूल में पूछा जाएगा या यही मुझे एक्चुअल में पढ़ना है? तो इन दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई लेकर आया है। देखो, हम लोगों ने तुम्हारे लिए, सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए एक नया चैनल बनाया है। तुम्हें पता होगा, साइंस एंड फन फाउंडेशन, जिसको हमने नाम दिया है एसएनएफ फाउंडेशन। ये सिर्फ डेडिकेटेड चैनल है क्लास 9th के बच्चों के लिए, जहां पर 4 से लेकर 5 टीचर, 6 टीचर तुमको डेडिकेटेडली मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाएंगे। कुछ वन शॉट्स आ चुके हैं, जैसे द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक एक क्वेश्चन हमने अपनी गणित मंजरी किताब का उसके अंदर मेंशन किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्योंकि मैं इतने सालों से 11th-12th पढ़ा रहा हूं, तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। इसके बाद साइंस का वन शॉट, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आज आपको साइंस का वन शॉट भी यहां पर दिख जाएगा। ये एसएनएफ फाउंडेशन चैनल जो है ना, ये आपको कोलैबोरेटेड चैनल के अंदर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं कमेंट में पिन कर देता हूं। यहां पर जैसे एसएसटी का वन शॉट आ चुका है, इंग्लिश का एक वन शॉट आ चुका है, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और इसके अंदर मैं आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर सकता हूं कि इस चैनल के अंदर आपको जेन्युइन फाइनल आंसर जो मिलेंगे वो बेहतरीन होंगे। आप ये वाला वन शॉट देखो, आप ये वाला वन शॉट देखो कावेरी का, और यहां पर देखो, यहां पर जो चैप्टर आए हैं, शी इज दैट मच कैपेबल कि वो सिर्फ नाम देखकर आपको चैप्टर पढ़ा सकती है। फिर जब किताब आएगी तो हम इस चैप्टर को दोबारा से अपडेटेड वे में पढ़ाएंगे। तो ये चैनल आपका श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, चाहे आप, जैसे हमारे पेड बैचेस के बच्चे तो हमसे पढ़ ही रहे हैं, आप किसी और पेड बैच में पढ़ रहे हो, आप फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप ऑफलाइन जाते हो या कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो, तो ये चैनल आपके लिए वरदान होने वाला है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। सर, यहां पर तो हमको ना हमारी गणित मंजरी और एक्सप्लोरेशन और कावेरी के सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द न्यू क्वेश्चंस? हमें प्रैक्टिस मटेरियल कहां से मिला? गणित मंजरी के अंदर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट में मुश्किल से मिला के 30 क्वेश्चन थे। सर, और प्रैक्टिस कैसे करूं, लेवल प्रैक्टिस कैसे करूं? तो जो बच्चे हमको पहले से जानते हैं, उनको पता है 10th, 11th, 12th के अंदर हमारी विनर सीरीज का बोलबाला है। तो आपके लिए भी बच्चों हमने विनर सीरीज लॉन्च कर दी है। दिस इज द हार्ड कॉपी। अभी इसका पूरा कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्यों ये किताब लेट आई, क्यों इसके अंदर इतनी रिसर्च लगी, क्या हमने आपके लिए किया है। यूजफुल ना लगे तो अलग बात, लगेगी तो लिंक जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन में। ये किताबें हम अपने पेड बैचेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे पेड बैचेस में नहीं हो, कोई बात नहीं, आप किताब खरीद कर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स की भी है और साइंस की भी है, ठीक है जी। अभी हम इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हैं, एसएसटी की जैसी आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैथमेटिक्स की ऐसी दिखती है और साइंस की हमारी किताब ऐसे दिखती है। अगर मैं बात करूं, पहला पेज आता है कंटेंट का। अब आप बोलोगे सर देखो, हमारी जो मैथ्स की किताब है ना, ये जो मैथ्स वाली किताब है, इसके अंदर आपको जब पार्ट, अभी हमारी किताब यहां तक आई है, 8 चैप्टर आए हैं, लेकिन हमने इसके अंदर पूरे के पूरे
15 चैप्टर डाल दिए, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 23 साल का, मेरे बच्चों 22-23 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमने इस चैनल के इस चैप्टर के भी हमने कहीं ना कहीं डाल दिया। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा चेंजेस हुए हैं ना वो पहले 8 में हुए हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर की अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो ये वाला चैप्टर लीनियर, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सरफेस इन वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ये एज इट इज वैसे का वैसे ही आया है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और हमने इसके अंदर जान के 10th का टॉपिक भी ऐड कर दिया, जो हम 10th में सीखते हैं थोड़ा थोड़ा। बात समझ में आ गई? तो ये अगर आपने ये वाली मैथ्स की किताब खरीद ली, आपको दोबारा पार्ट बी आने पर कोई किताब खरीदने की नीड नहीं है। साइंस के तो सारे के सारे चैप्टर हैं। इसके बाद जैसे आप चैप्टर किताब खोलोगे तो आपको एक माइंड मैप मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट आपको एसएनएफ फाउंडेशन में मिल जाएंगे, हमारे पेड बैचेस में मिल जाएंगे। कंटेंट के बाद जब आपने ग्रैस्प कर लिया चैप्टर, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब के लिए आओगे, माइंड मैप मिलेगा। ये पहला पेज है, इसके पीछे भी आधा माइंड मैप होगा। तो 1-1.5 पेज के आपके फॉर्मूला, टिप्स, कंक्लूजन्स ये आपको मिल जाएंगे बहुत आसान भाषा में। ये पूरा का पूरा माइंड मैप फ्लो चार्ट आ गया। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लेवल 1 आ जाएगा। आप देख रहे हो लेवल 1। तो पहला जब आपने गणित मंजरी या एक्सप्लोरेशन किताब की, तो उसके बाद आप लेवल 1 के कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे विद टैग्स, कि भैया पुरानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन, ये नहीं किया तो क्या किया, इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन, बच्चों को थोड़ा सा मजेदार मस्ती में पढ़ाने के लिए। तो लेवल 1 आ गया मैथ्स का, लेवल 1 आ गया साइंस का। गॉट इट? अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन। फिर आ गया जी लेवल 2। आपको लेवल 1 में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप चलोगे थोड़े से और टफर लेवल पर, कि ताकि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए, 10th के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि 10th में फिर सिलेबस चेंज होने वाला है तुम्हारा। लेवल 2 के अंदर फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, लेवल 2 में फिर थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। लेवल 1 के बाद लेवल 1 का सॉल्यूशन, लेवल 2 के बाद लेवल 2 का प्रॉपर डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कि अगर किसी क्वेश्चन में अटको तो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, फिर आते हैं बेटा हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सेम वही पैटर्न है जो हमारा 10th 11th 12th का था। सारे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने यहां पर आपको एक पूरा चैप्टर आपको दे दिया, क्वेश्चन की क्वालिटी भी चेक कर लेना। इसके बाद आ गया जी उनके भी सॉल्यूशन है, 1 मार्कर क्वेश्चन के भी अगर आप देखोगे तो बेटा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं, सिर्फ अ ब क नहीं दे रखा, एबीसीडी नहीं दे रखा। उसके बाद आता है भैया सेल्फ असेसमेंट। पूरा चैप्टर करने के बाद एक टेस्ट ले लो, अपना टेस्ट ले लो। आपने एक टेस्ट प्लान किया और टेस्ट का फिर हमने आपको क्या दे दिया, एक सॉल्यूशन। टेस्ट का भी सॉल्यूशन है, कि ताकि बच्चा खुद से, पेरेंट खुद अपने बच्चे का टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये हो सारे के सारे चैप्टर आपको इसी प्रकार के मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऐसा मिलेगा। ये बेहतरीन किताब है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने सीनियर से पूछ लो, 10वीं वाले बच्चों से पूछ लो, 12वीं वाले बच्चों से पूछ लो, कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसी होती है कि अगर आप इस किताब का 70% भी कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि भैया आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इंप्रूवमेंट होती है, कॉन्फिडेंस आता है। तभी इस सीरीज का जो नाम है, इस किताब की सीरीज का नाम है विनर सीरीज। तो 2 मेजर अपडेट है। आपको एनसीईआरटी लेवल का समझना है तो एसएनएफ फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना आपको। पेड बैच में आते हो तो 1000 रुपए के अंदर पूरे साल की पढ़ाई है, पूरे साल की पढ़ाई 1000 रुपए में लाइव, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी। ठीक है जी, हिंदी रिकॉर्डेड होता है। उसके बाद किताब बहुत ज्यादा महंगी किताब नहीं है, लिंक आपको नीचे कॉमेंट में मिल जाएंगे, जाकर आप खरीद लो, अभी ऑर्डर कर लो। मोस्ट लव्ड किताब है, जैसी लॉन्च की थी इसकी रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में 290 पर आ गई थी जब हमने जैसे इसको लॉन्च किया था। YouTube पे ये मेरी पहली वीडियो, जैसे मैंने पेड बैच के अंदर बोला, बच्चों ने बेशुमार, सारे पेड बैचेस वाले बच्चों ने लगभग खरीद ली है, और पेड बैच के अंदर हम इनको कराएंगे भी। अगर आप ये किताब खरीद के, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये 700-800 की किताबें हैं, 1000 रुपए का पेड बैच है, तो पेड बैच के अंदर आकर आप इस किताबों को कर भी सकते हो, इफ योर पॉकेट अलाउस। अगर आप कहते हो नहीं, पढ़ाई हम एसएनएफ फाउंडेशन से कर लेंगे, किताब हम घर से कर लेंगे, तो ये तो और अच्छी बात है, कर लो। सेल्फ डिपेंडेंसी तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है ना। तो ये 2 मेजर अपडेट थे। मुझे लगता है इससे बहुत रिलैक्सेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में ये वाली किताब मार्केट के अंदर सब आज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाएगी बच्चों के लिए, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिजाइंड, वी हैव सिलेक्टेड, वो बहुत उम्दा है, और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। प्रॉपर डिटेल्ड आंसर लिखा है कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्या वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाए, कि किस वोकैबुलरी का इस्तेमाल की जाए कि हमारा आंसर मजा आ जाए, बच्चों को समझ भी आ जाए। अगर आप आराम से इस चीज को थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 अपडेट से नीचे कोलैबोरेटेड जो वीडियो है उसके अंदर चैनल का लिंक मिल जाएगा, कोलैबोरेटेड एसएनएफ फाउंडेशन का, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जो क्लास 9th में है और परेशान है बेचारा। मिलूंगा अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।